गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको इंतज़ार होगा आज आपकी हिंदी ग्रामर की क्लास है। ये देखिए लेसन 8 है, दिख रहा है आपको, और लेसन का नाम है कारक केस। ओके बेटा, अब मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से समझिए, सुनिए। आओ जाने। कारक के बिना वाक्य के शब्दों में आपस में कोई संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता। दिए गए चित्र को देखो, दिख रहा है ना बच्चों, चित्र भी देखो आप, मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको। ये देखिए, मयंक ने बस्ता खोला, मयंक ने पेंसिल को छीला, मयंक ने पेंसिल से अपना नाम लिखा, रवि मयंक के लिए खाना लाया है। अब आगे देखिए, मयंक से खाना नीचे गिर गया, रवि ने मयंक की बोतल ले ली, उस पर मयंक का नाम लिखा है। रवि बोला है, मयंक तुम्हारी बोतल सुंदर है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द ने, को, से, के लिए, से, की, पर, है संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों की क्रियाओं से संबंध दर्शा रहे हैं। इन शब्द चिन्हों को कारक चिन्ह अथवा प्रसर्ग कहा जाता है। समझ में आया बच्चों, क्या कहा जाता है इनको? इन क्रियाओं, दोबारा मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अब आप क्रियाओं से संबंध दर्शा रहे हैं, इन शब्द चिन्हों को कारक चिन्ह अथवा प्रसर्ग कहा जाता है। अब आगे देखिए, परिभाषा देखिए इसकी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उनका संबंध क्रिया के साथ जोड़ा जाता है उसे कारक कहा जाता है। अब देखिए, प्रमुख कारक चिन्ह हैं ने, को, से, के लिए, मैं, पर, का, री, है, अरे आदि। अभी देखिए कारक के भेद, ठीक है, काइंड्स ऑफ द केस। ये देखिए, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, इनके भेद और चिन्ह अग्र प्रकार हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको। और आगे ये दिख रहा है आपको, ये देखिए कारक, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अभी तो दिख रहा है आपको। ये संप्रदान के लिए को अपदान से अलग होने का भाव, संबंध दिख रहा है, संबंध का की के, अधिकरण, ये देखिए मैं, पर, और संबोधन है अरे। तो ये दिखाए गए हैं, देखिए कितने हैं ये। पहला ये देखिए, कर्ता 8 बताए देना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, और ये देखिए अपदान, संबंध, और अधिकरण, और लास्ट वाला संबोधन। 8 हैं ये, ठीक है। अभी देखिए कारक सूची। अब कारक सूची में हम देखेंगे, ध्यान से समझिए, समझने की चीज़ है बेटा ये। और ये देखिए, ये वाला अभी मैं पढ़ के आपको बताऊंगी, आपको पूरा होमवर्क में अपनी कॉपी में करना है, ऐसे ही पूरा चार्ट उतारना है आपको ये, ठीक है। ये देख लीजिए, फिर मैं अभी पढ़ के बता रही हूँ। आप दिख रहा है ना आपको, ये 8 हैं कारक पढ़ के भी बता रही हूँ मैं आपको, फिर इसी को आपको होमवर्क में करना है आज के। ये देखिए, कारक यानी कर्ता, पहचान क्रिया करने, और ने, ये क्या है, कारक चिन्ह प्रसर्ग है। ये उदाहरण है, अर्चना ने सितार बजाया, ठीक है। अभी पहचानिए कर्म का, देखिए कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े, को, ठीक है। अभी तो देखिए, बंदर डाली को हिलाता है, ठीक है। कमल पत्र लिखेगी, कमला पत्र लिखेगी। अभी देखिए करण में दिखाई दे रहा है आपको, ये जिस साधन से क्रिया की जाए, तो क्या आएगा इसके, ये कारक प्रसर्ग क्या है, इसका कारक चिन्ह क्या है, से के द्वारा। वह साइकिल से विद्यालय जाता है, से का इसमें प्रयोग किया गया ना, उदाहरण दिया गया है। अब आगे देखिए, संप्रदान दिख रहा है ना आपको, 4th वाला, उसके लिए, को, के लिए, और इसको हमें उदाहरण दे रखा है, बालक को फल दे दो, और मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर। अब ये अपदान, जिससे कोई वस्तु अलग हो, ठीक है, से अलग होने के अर्थ में। देखिए इधर देखिए,
पेड़ से फल नीचे गिर गया। अब इसमें संबंध वाले में देखिए, दिख रहा है संबंध वाले में जो परस्पर संबंध जोड़े। ठीक है, का के की रा रे री। अब इसको एग्जाम्पल दिया गया है, ये देखिए, गगन का भाई और उसकी बहन घर में हैं। तेरा भाई और तेरी बहन घर में हैं। ठीक है, अभी तो देखिए अधिकरण में जो क्रिया का आधार हो। ठीक है, बिल्ली मेज पर बैठी है। ओके, अब ये देखिए संबोधन जिसे पुकारा जाए। ठीक है, संबोधन में 8वां लास्ट है ये, जिसे पुकारा जाए। हे अरे, हे प्रभु मेरी सहायता करो, अरे बालको इधर आओ। ओके बच्चों, ये वाला आपको अपनी कॉपी में करना है। ये यानी जितने ये कारक के ना वो हैं, जैसा भी मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये बताया ना, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनके भेद और चिन्ह अग्र प्रकार हैं। तो हमें होमवर्क में आपको क्या लिखना है, कारक जो 8 प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखने हैं आपको आज के होमवर्क में, और बाकी अभी मैं लेसन में आपको और करा रही हूँ। ये देखिए, कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया करने वाले का बोध कराता है, वह कारक कहलाता है। ठीक है, अभी देखिए, जैसे अर्जुन ने बाण चलाया, सचिन ने शॉट मारा। अब आगे देखते हैं, इन वाक्यों में अर्जुन और सचिन द्वारा क्रिया की जा रही है, अतः इनका कर्ता कारक है। कर्ता कारक का अभिव्यक्त चिन्ह ने है। अभी देखिए विशेष, देखिए इसका क्या है, ये भी समझा देती हूँ आपको। कभी कभी कर्ता कारक का प्रयोग बिना विभक्त के भी होता है, जैसे वर्षा हो रही है। ठीक है, अशोक अभी तक नहीं खड़ा है। इन वाक्यों में वर्षा और अशोक कर्ता कारक हैं, जिनके साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ओके, अब आगे देखिए क्रम का। अभी आगे सेकंड क्रम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस ये हो गया, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे दिख रहा है आपको, जैसे कारक का विभक्त चिन्ह को है, और ये सरिता पेंसिल को छीलती है और अध्यापक ने छात्र को बुलाया, तो क्या हो गया, इसका विभक्त चिन्ह क्या हो गया, को हो गया। ठीक है, अभी दोबारा देखिए इसकी विशेष। कभी कभी कर्म कारक का प्रयोग भी बिना विभक्त चिन्ह के होता है, जैसे कि मनीष ने किताब पढ़ी, मामा जी गुलाब लाए। ठीक है, किताब पढ़ी, इसका पता नहीं चल रहा कौन सी किताब पढ़ी, गुलाब लाए, कौन से कलर का गुलाब लाए, इसका भी पता नहीं है। ठीक है, ये देखिए, अब ये तीसरा देखिए, कर्म कारक दिख रहा है आपको। कर्म कारक वह साधन जिसके द्वारा कर्ता क्रिया करता है, कर्म कारक कहलाता है। इसके विभक्त चिन्ह से तथा के द्वारा है। ओके, जैसे प्रिया पेन से लिखती है, हम बस के द्वारा भोपाल जाएंगे। अब आगे देखते हैं फोर्थ वाले में। ठीक है, संप्रदान कारक। ठीक है, ये देखिए, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कर्ता द्वारा क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दिख रहा है, इस कारक के विभक्त चिन्ह के लिए तथा को है। जैसे बहन भाई के लिए उपहार लाती है, रोगी को औषधि दो। उपयुक्त वाक्यों में भाई और रोगी संप्रदान कारक है। समझ में आ गया। अब ये देखिए फिफ्थ वाले में ये अपादान कारक। ठीक है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम दिख रहा है से अलग होना पाया जाए, वहाँ अपादान कारक होता है। समझ में आया बच्चों। इस कारक का विभक्त चिन्ह भी से है, अलग होने के अर्थ में है। जैसे पेड़ से आम गिरता है, पेड़ से आम अलग हो रहा है ना। अभी देखिए समल दिल्ली से आया है। अब देखिए इन वाक्यों में पेड़ और दिल्ली से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः इनका अपादान कारक है। ठीक है, अतः इनका अपादान कारक है। अब आगे देखिए सिक्स वाला देखिए, दिख रहा है संबंध कारक।
ये देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी और वस्तु से ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह हैं का, की, के, रा, री और रे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, हर चीज़ के लिए एग्जाम्पल समझाया गया आपको। जैसे कौटिल्य चंद्रगुप्त का मंत्री था, मेरा भाई डॉक्टर है, गिन्नी के खिलौने कहाँ हैं, मेरे कपड़े धोकर लाओ। अब 7वां देखिए, अधिकरण कारक। ये देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया के आधार का बोध कराता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे टोकरी में फल रखे हैं, ये देखिए, पेड़ पर ध्यान से चढ़ो। अब आगे देखिए, इस कारक के विभिन्न चिन्ह हैं मैं और पर है। 8वां देखो, लास्ट वाला, ये संबोधन कारक। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो वह संबोधन कारक होते हैं। ठीक है, संबोधन कारक के विभिन्न चिन्ह है और अरे आदि हैं। अब आगे देखिए, करण कारक और अपादान कारक में अंतर। क्या अंतर है? देखिए, करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभिन्न चिन्ह से है, परंतु करण कारक में इसका प्रयोग साधन के अर्थ में होता है और अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में। जैसे कि ये देखिए, मैं हवाई जहाज से लंदन गया था, ये क्या हो गया? ये करण कारक। और कार पहाड़ी से नीचे गिरी, ये अपादान कारक। ओके बेटा, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा है इसका, देखिए, इन वाक्यों में हवाई जहाज साधन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जबकि कार पहाड़ी से अलग हुई है, नीचे गिरी है। अर्थात प्रथम वाक्य में करण कारक है जबकि दूसरे में अपादान कारक। तो बच्चों, ये आपका लेसन यहाँ पर समाप्त हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो इसकी बैक एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर है वो हम अगली क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, और आपको जो मैंने ये काम बताया है कि ये वाला काम आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है, नीट एंड क्लीन करना है। क्या करना है कि जैसे मैंने बताया कि हिंदी में, ये देख लीजिए, हिंदी में ये कारक के भेद लिखने हैं आपको। आज होमवर्क में क्या करना है आपको? कारक के भेद लिखने, काइंड्स ऑफ द केस। जैसे मैंने आपको 8 भेद बताए हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, इनके भेद और चिन्ह अगर प्रकार हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ा के बता चुकी हूँ। तो आज को आपके होमवर्क में आपको कारक के भेद लिखने हैं, और आप ये जब काम कर और आप हमें सेंड करेंगे PDF बनाकर, तो हम इसी के अकॉर्डिंग आपके अटेंडेंस लगाएंगे। और जो बाकी का काम बचा है बच्चों, इसके एक्सरसाइज बची है, क्वेश्चन आंसर हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।